हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल आर के स्टडी IQ में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विधानसभा। इससे पहले हमने जो है मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्री परिषद कर ली थी। और तो स्टार्ट करते हैं आज के MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के किस सदन को प्रथम सदन या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है? ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी विधान परिषद, ऑप्शन सी ए एम बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज ए विधानसभा, जिसे प्रथम सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? अगर कोई विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना चाहता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी अनिश्चित, मीन्स कितनी भी हो सकती है। तो राइट ऑप्शन इज ए 25 वर्ष जो है विधानसभा सदस्य की जो आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष का, ऑप्शन बी 7 वर्ष का, ऑप्शन सी 5 वर्ष का, ऑप्शन डी यह भंग नहीं होती। तो राइट ऑप्शन इज सी 5 वर्ष का जो विधानसभा का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा सदस्य के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? ऑप्शन ए वह भारत का नागरिक हो, ऑप्शन बी उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, ऑप्शन सी कोई लाभ के पद पर न हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन इज डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान विधानसभा सदस्यों की संख्या का निर्धारण किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर किया गया है? कि जो है विधानसभा में इतने सदस्य रहेंगे, तो ये कौन सी जो जनसंख्या के आधार पर कहा गया है? ऑप्शन ए 1971 की जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन बी 1972 की जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन सी 1981 की जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन डी 1982 की जनसंख्या के आधार पर। तो राइट ऑप्शन इज ए 1971 की जनगणना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए 552, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 545। तो राइट ऑप्शन इज सी 500, जो राज्य में 500 होना चाहिए और सेंटर में जो 552 अधिक से अधिक जो सदस्य संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो राइट ऑप्शन इज ए उत्तर प्रदेश की, जो उत्तर प्रदेश की संख्या है विधानसभा की तो वो है 403 सीटें। तो और जो पंजाब में है जो विधानसभा में सीटें वो है 117। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, ऑप्शन सी बिना निर्वाचन के चयनित किया जाता है, ऑप्शन डी सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। तो प्रत्यक्ष होती है मीन्स डायरेक्ट, जो जनता के द्वारा चुनी जाती हैं। जैसे जो MLA होते हैं वो हम ही चुनते हैं, हम वोटिंग करते हैं और वो सीधे MLA बनते हैं विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? अनुच्छेद 170 के अनुसार
ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 30। तो राइट ऑप्शन इज सी 60। जो अधिक से अधिक तो 500 होने चाहिए और जो कम से कम 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल कितने राज्यों में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है? तो कम से कम तो 60 होनी चाहिए, परंतु कौन से विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से भी कम है, कौन से राज्य में? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो राइट ऑप्शन इज सी 4। जो कुल 4 राज्यों में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से भी कम है। तो वो 4 कौन कौन से राज्य हैं? पहला है सिक्किम, सिक्किम में 32 जो है सदस्यों की संख्या है। और सेकंड है मिजोरम, मिजोरम में 40। और गोवा में 40 सदस्य हैं। और जो पुडुचेरी में है उसमें 30 सदस्य है। तो सबसे कम जो 30 सदस्य हैं जो पुडुचेरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ शासित प्रदेश को लेने पर सबसे कम विधानसभा सदस्य वाला राज्य कौन है? जो संघ शासित प्रदेश पूछा गया है यहाँ पे, तो कौन सा जो विधानसभा वहाँ पे सदस्य सबसे कम है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो राइट ऑप्शन इज बी पुडुचेरी में। जो मैंने अभी बताया था, पुडुचेरी में ओनली 30 सदस्य हैं, परंतु होने कितने चाहिए? 60 होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? जो है एक सदस्य होता है वह कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, कितनी जनसंख्या पे उसे चुना जाता है? तो ऑप्शन ए 60,000, ऑप्शन बी 65,000, ऑप्शन सी 70,000, ऑप्शन डी 75,000। तो राइट ऑप्शन इज डी 75,000 जो जनसंख्या के आधार पर एक सदस्य को जो नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन 2 संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा स्थापित की गई है? ऐसे कौन से संघ शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभा है? ऑप्शन ए दिल्ली एवं पुडुचेरी, ऑप्शन बी दिल्ली एवं चंडीगढ़, ऑप्शन सी चंडीगढ़ एवं पुडुचेरी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन इज ए दिल्ली एवं पुडुचेरी में जो है विधानसभा स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल राज्य विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए 1 सदस्य को, ऑप्शन बी 2 सदस्यों को, ऑप्शन सी 3 सदस्यों को, ऑप्शन डी 4 सदस्यों को। तो राइट ऑप्शन इज ए 1 सदस्य को। और जो सेंटर में है राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, परंतु ये प्रावधान अब सेंटर में जो खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में एससी तथा एसटी के लिए स्थानों के आरक्षण के बारे में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? जो विधानसभा में एससी एसटी के लिए जो आरक्षण है कौन से अनुच्छेद के तहत है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 331 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 332 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 333 के तहत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 334 के तहत। तो राइट ऑप्शन इज बी अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में जो एससी एसटी है उनके आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सिफारिश पर राज्यपाल 5 वर्ष के पूर्व भी विधानसभा को भंग कर सकता है? जो राज्यपाल होता है वो विधानसभा को 5 वर्ष के पूर्व से भी भंग कर सकता है, किसकी सिफारिश पर? ऑप्शन ए विधानसभा के अध्यक्ष की, ऑप्शन बी विधानसभा के उपाध्यक्ष की, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज सी मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है राज्यपाल 5 वर्ष के पूर्व विधानसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपातकाल के समय संसद विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? ऑप्शन ए 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी 4 वर्ष के लिए। तो राइट ऑप्शन इज ए 1 वर्ष के लिए। यही प्रावधान जो सेंटर में है, जो आपातकाल के समय संसद लोकसभा का सदस्य जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में प्रस्तुत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधानसभा का उपाध्यक्ष। तो राइट ऑप्शन इज सी विधानसभा का अध्यक्ष जो इसका निर्णय करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा तथा विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी विधानसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी विधान परिषद का सभापति, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो राइट ऑप्शन इज ए विधानसभा का अध्यक्ष जो दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो राइट ऑप्शन इज ए विधानसभा के सदस्य। जो विधानसभा का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष, उनका चुनाव जो विधानसभा के सदस्य करते हैं, अपने में से जितने सदस्य होते हैं वो अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति करते हैं या चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? ऑप्शन ए उपाध्यक्ष को, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री को, ऑप्शन सी राज्यपाल को, ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। तो राइट ऑप्शन इज ए उपाध्यक्ष को। जो अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी राज्यपाल को, ऑप्शन सी अध्यक्ष को, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री को। तो राइट ऑप्शन इज सी अध्यक्ष को। जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष जो त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। यही सेम जो सेंटर में है, जो लोकसभा के उपाध्यक्ष जो होते हैं वो अध्यक्ष को और अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा किस प्रकार के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटा सकती है? ऑप्शन ए बहुमत द्वारा, ऑप्शन बी साधारण विधेयक से, ऑप्शन सी विशेष बहुमत द्वारा, ऑप्शन डी प्रस्ताव पारित कर। तो राइट ऑप्शन इज बी साधारण विधेयक से जो है अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के भंग हो जाने पर भी विधानसभा अध्यक्ष कब तक अपने पद पर बना रहता है? ऑप्शन ए नई विधानसभा की प्रथम बैठक तक, ऑप्शन बी जब तक चाहे, ऑप्शन सी कार्यकाल समाप्त होने तक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन इज ए नई विधानसभा की प्रथम बैठक तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? विनिश्चय मीन्स इसका निर्णय कौन करता है मीन्स ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी सभापति, ऑप्शन सी अध्यक्ष या सभापति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज सी
अध्यक्ष या सभापति जो निर्णय करता है कि दल बदल के आधार पर ये जो सदस्य है अयोग्य है, कि इसने दूसरी जो है बीजेपी की पार्टी थी उसने अब जो है कांग्रेस की पार्टी जो कर ली है, तो इसको जो है अयोग्य ठहराना उनके अध्यक्ष या सभापति का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? जो है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो राइट ऑप्शन इज बी राज्यपाल, जो विधानमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों से बिना अनुमति के लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है? मीन्स कोई सदस्य बैठक से बिना अनुमति के लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित मीन्स एब्सेंट रहता है तो उसकी सदस्यता जो समाप्त हो सकती है। तो ऑप्शन ए 40 दिनों तक, ऑप्शन बी 50 दिनों तक, ऑप्शन सी 60 दिनों तक, ऑप्शन डी 70 दिनों तक। तो राइट ऑप्शन इज सी 60 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन राज्य विधानमंडल का होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 1 अधिवेशन, ऑप्शन बी 2 अधिवेशन, ऑप्शन सी 3 अधिवेशन, ऑप्शन डी 4 अधिवेशन। तो राइट ऑप्शन इज बी 2 अधिवेशन, जो है एक वर्ष में 2 अधिवेशन होने अनिवार्य है, जो 6 महीने की गैप में होनी चाहिए। 6 महीने में एक बार और 6 महीने के बाद दूसरा अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिवेशन की अंतिम बैठक तथा दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच कितने दिन से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 4 महीने, ऑप्शन सी 1 महीना, ऑप्शन डी 6 महीने। तो राइट ऑप्शन इज डी 6 महीने। 6 महीने के बाद में दूसरी बैठक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कोई अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो राइट ऑप्शन इज सी राज्यपाल। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके जो अयोग्यता के बारे में जो निर्णय लेता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्न का विनिश्चय मीन्स निर्णय करने के पूर्व राज्यपाल किसकी राय लेता है और उसके बाद में कार्य करता है? तो ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग की, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री की, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज ए निर्वाचन आयोग की, जो है राज्यपाल निर्वाचन आयोग की जो है सहायता लेता है और उस सदस्यों को विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता की अयोग्यता के बारे में प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो अगर दल बदल के आधार पर कोई सदस्य अयोग्य है तो वह कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 52वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो राइट ऑप्शन इज सी 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1985 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल का विघटन कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी अध्यक्ष। तो राइट ऑप्शन इज ए राज्यपाल, जो
विधानमंडल का भी गठन करता है? किसके जो मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की विधानसभा की बैठक को स्थगित कौन करता है? स्थगित मीन्स रोकता कौन है, भी आगे हम बाद में करेंगे ये कार्य। ऑप्शन ए विधानसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो राइट ऑप्शन इज बी, विधानसभा का अध्यक्ष जो है विधानसभा की बैठक को स्थगित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए विधान परिषद के, ऑप्शन बी विधानसभा के, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री के, ऑप्शन डी राज्यपाल के। तो राइट ऑप्शन इज बी, विधानसभा के जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव विधानमंडल के किस सदन में लाया जाता है? ऑप्शन ए विधानसभा में, ऑप्शन बी विधान परिषद में, ऑप्शन सी दोनों सदनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज ए, विधानसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के किस सदन के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो ऑप्शन ए लोकसभा के, ऑप्शन बी विधान परिषद के, ऑप्शन सी विधानसभा के, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन इज सी, विधानसभा के जो है राज्य विधानमंडल के सदन में निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक कितनी अवधि तक विधान परिषद में पड़े रहने पर विधानसभा उसे पुनः पारित कर सकती है? अगर कोई विधान परिषद में कोई विधेयक पड़ा है तो वह कितने समय के बाद जो है विधानसभा उसे पुनः पारित कर सकती है, दोबारा पारित कर सकती है? ऑप्शन ए 1 महीने में, ऑप्शन बी 2 महीने में, ऑप्शन सी 3 महीने में, ऑप्शन डी 4 महीने में। तो राइट ऑप्शन इज सी, 3 महीने में। अगर कोई विधानसभा का पारित किया हुआ विधेयक विधान परिषद में पड़ा है तो विधानसभा उस महीने के बाद में पुनः जो पारित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों का अधिवेशन बुलाने, उसको स्थगित करने तथा सत्रावसान करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो राइट ऑप्शन इज डी, राज्यपाल जो अधिवेशन को बुलाने, स्थगित करने या सत्रावसान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन पारित या गठित करने के लिए सदस्यों की कम से कम संख्या या गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? गणपूर्ति मीन्स होता है कोरम। अगर कोई अधिवेशन पारित करना हो तो जो सदन में कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, कितनी गणपूर्ति होनी चाहिए, मीन्स कितना कोरम होना चाहिए? ऑप्शन ए कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य, ऑप्शन बी कुल सदस्य संख्या के 1/12 सदस्य, ऑप्शन सी कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य, ऑप्शन डी कुल सदस्य संख्या का 1/15 सदस्य। तो राइट ऑप्शन इज ए, कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल को किन किन सूचियों में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? ऑप्शन ए राज्य सूची में, ऑप्शन बी राज्य सूची तथा संवर्ती सूची पर, ऑप्शन सी केंद्र सूची तथा राज्य सूची पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन इज बी, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची पर जो राज्य विधानमंडल को जो कानून बनाने का अधिकार है।
तो आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे जो सभी विधानसभा के संबंधित होंगे, जो एक टॉपिक हम पूरा कंप्लीट करेंगे आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण विधेयक को राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? जो साधारण विधेयक होता है वो कौन से विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है? नेक्स्ट ऑप्शन ए विधानसभा में, ऑप्शन बी विधान परिषद में, ऑप्शन सी किसी भी सदन में, ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो राइट ऑप्शन इज सी, किसी भी सदन में। जो साधारण विधेयक होता है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई साधारण विधेयक जिसे विधान परिषद ने पारित कर विधानसभा को भेजा है, विधानसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर कोई विधेयक है तो विधान परिषद ने तो पारित कर दिया है, परंतु विधानसभा उसे अस्वीकार कर ले, मीन्स रद्द करते, तो विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए विधेयक पारित हो जाता है, ऑप्शन बी विधेयक समाप्त हो जाता है, ऑप्शन सी विधेयक दोबारा लाया जाता है, ऑप्शन डी विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो राइट ऑप्शन इज बी, विधेयक समाप्त हो जाता है। तो विधानसभा देखो, विधानसभा है जो निम्न सदन तो है, परंतु इसके पास पावर विधान परिषद से ज़्यादा है, तो ये अगर पास न करे विधेयक तो वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक कितनी अवधि तक विधान परिषद में रहने पर विधानसभा पुनः पारित करती है? ऑप्शन ए 3 महीनों तक, ऑप्शन बी 4 महीनों तक, ऑप्शन सी 6 महीनों तक, ऑप्शन डी 1 वर्ष तक। तो राइट ऑप्शन इज ए 3 महीनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक को राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? जो धन विधेयक होता है कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए विधान परिषद में, ऑप्शन बी किसी भी सदन में, ऑप्शन सी विधानसभा में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो राइट ऑप्शन इज सी, विधानसभा में जो धन विधेयक होता है प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, किसकी सिफारिश पर धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री के, ऑप्शन सी विधानसभा के अध्यक्ष के, ऑप्शन डी विधान परिषद का सभापति के। तो राइट ऑप्शन इज ए, राज्यपाल की सिफारिश पर जो धन विधेयक होता है वो विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक को विधान परिषद द्वारा कितने दिनों के भीतर विधानसभा को वापस लौटा देना चाहिए? ऑप्शन ए 10 दिनों में, ऑप्शन बी 11 दिनों में, ऑप्शन सी 13 दिनों में, ऑप्शन डी 14 दिनों में। तो राइट ऑप्शन इज डी 14 दिनों में। तो धन विधेयक होता है वो विधान परिषद में जो भेजा जाता है, अगर विधान परिषद उसे 14 दिन में जो धन विधेयक को जो है पारित कर देती है तो वो धन विधेयक बन जाता है, और अगर नहीं भी करती तो भी वह धन विधेयक पारित समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है, और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध की दशा में संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इसमें पूछा गया है कि सेंटर में तो अगर कोई दोनों सदनों में कोई लड़ाई हो जाए या गतिरोध हो जाए या विरोध हो जाए तो उसमें संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, और जो राज्य में है संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो राइट ऑप्शन इज सी, कोई नहीं, क्योंकि राज्यों में किसी विधेयक पर विचार हेतु संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, जो सेंटर में है परंतु राज्य में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के विघटन के बाद भी
उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है? ऑप्शन ए, नए अध्यक्ष के चुने जाने तक। ऑप्शन बी, जब तक वह चाहता है। ऑप्शन सी, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज सी, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन ए, 1 वर्ष तक। ऑप्शन बी, 3 वर्ष तक। ऑप्शन सी, 6 वर्ष तक। ऑप्शन डी, 6 महीने तक। तो राइट ऑप्शन इज डी, 6 महीने तक। अगर कोई विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है, मीन्स अगर कोई विधानसभा का सदस्य नहीं है तो वो कितने समय में सदस्य बन सकता है? तो वो 6 महीने के अंदर अंदर सदस्य निर्वाचित होना जरूरी है। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस विधानसभा के। और पिछला जो क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में मुख्यमंत्री के संबंधित एक क्वेश्चन करवाया था, जो इसमें पूछा गया था कि मुख्यमंत्री जो सबसे ज़्यादा समय तक पद पर रहे थे वो कौन थे। तो मैंने ज्योति बसु बताया था, परंतु उसका राइट आंसर होगा पवन चामलिंग, जो सिक्किम के थे। तो ज्योति बसु थे वो 23 वर्ष तक पद पर रहे थे, परंतु ये पवन चामलिंग है, ये जो है 24 वर्ष तक रहे थे। इसका राइट आंसर है पवन चामलिंग। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।